Good morning, everyone. Welcome back to the post Holy Productive Day. Har Har Mahadev to all of you. मैंने वीडियोस में बहुत बार बोला है कि PYQ वाली बुक आती है वो मंगवा लो, तो मेरे पास ये वाली बुक है। अगर आपको इससे कोई बेस्ट लगती है तो मंगवा लीजिए। मुझे मेरे एक सीनियर दीदी ने बोला था कि इसमें ना गलतियाँ बहुत होती हैं, तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को आपको सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये ज्योग्राफी के लिए ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक मैंने मंगवाई थी। PYQ वाली भी मेरे पास है, मैं आपको एक मिनट बताती हूँ वो। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर, तो ये वाली मैंने मंगवाई थी। बट मेरे पास अभिषेक कुमार झा वाली बुक है ना, जो जिसमें PYQ हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो अगर आपने मंगवानी है तो ये वाली बुक मंगवा सकते हैं। बट मेरे सीनियर ने जो बोला वो भी मैंने आपको बता दिया है, सो चॉइस आपकी है। जैसे कि कोशिश करते करते स्टेप बाय स्टेप हम डे बाय डे किसी चीज़ में बेटर बनते हैं, वैसे ही मैं थोड़ी सी तो बेटर हुई हूँ पैराग्राफ एंड DI ऑफ द डे में। आप लोगों को जैसे पता है कि ज्योग्राफी का मैंने इतना रिवाइज तो क्या कुछ भी नहीं अभी तक किया, बिल्कुल नथिंग है। बट ये जो मंडे आएगा तब से मैं कुछ ना कुछ पढ़ूंगी, क्योंकि संडे तक मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं बोल नहीं सकती कि संडे तक कोई क्लिप आएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड। बट आज मैंने ये 8 क्लास की NCERT थी, ये रिवाइज कर ली। टाइम मिला था तो मैंने कर ली। वैसे आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लूँ। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट को डेज नहीं है, बट ठीक है कर लेती हूँ। जब मेरा ऐसा दिल करता है ना असाइनमेंट लिखने का तो मैं कर लेती हूँ। और अब मैं रिवाइज नहीं पढ़ने वाली हूँ 9th क्लास की NCERT, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड दिस इज़ द NCERT ऑफ 9th क्लास ज्योग्राफी। और इसके चैप्टर्स देख सकते हो आप, कंटेंट देख सकते हो क्या है। एंड ये मैंने पहले भी पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन जो CTET में मेरे ज्योग्राफी में से नंबर नहीं कटे थे ना, इस बुक में से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो इस बुक को अगर CTET के लिए कोई पढ़ना चाह रहा है 6 से 8 तक, हाँ 8 तक आता है, बट ये भी कभी कभी उठ के आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप पढ़ सकते हो। कवर तो वैसे सब कुछ ही हो जाता है। बाकी ये देखो मैंने पहले भी ये पढ़ी हुई है। और चलो फिर मैं अभी से पढ़ना करती हूँ स्टार्ट। ये देखो मैंने कितना कुछ लिखा हो। ये चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जब ऐसे कुछ चीज़ मैं लिखती हूँ ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस डीपली हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। ये देखो जैसे मैंने एक्स्ट्रा भी नोट्स बनाए हुए हैं, ऐसे पेस्ट ही करती हुई हैं। ये देखो ये कॉन्सेप्ट मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा, ये वाला और मॉनसून वाला कॉन्सेप्ट इतना फेवरेट है ना मेरा, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे क्लाइमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं क्लाइमेटोलॉजी पूरा दिन पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसमें ना रट्टा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है कि समझना है सब कुछ, और अगर एक कॉन्सेप्ट फिट होता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी फेवरेट है। चलो मैंने आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब मैं ये पढ़ लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी और मुझे मेरे सर की वो वाली बात याद आ गई, वंस अ जोग्राफर ऑलवेज अ जोग्राफर। क्योंकि ऐसा लगता है कि ना ये हमारी फैमिली वगैरह का पार्ट हो। ऐसा पता नहीं क्या, मैं आपको ना समझा नहीं पा रही कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सो माफ़ करना मेरे को। जैसे इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है, ये वर्ड्स देखो कितने अच्छे हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कितना अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद हिमालय माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिसुला प्लेटू, इंडियन डेजर्ट। डिजर्ट और डेजर्ट में कन्फ्यूजन रहता है, तो ये डेजर्ट वाला डेजर्ट है, डिजर्ट वाला नहीं है। कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, कुछ लोग इसे इजलैंड बोलते हैं, नहीं आइलैंड है, एस साइलेंट है। ये कुछ लोग बोलते हैं, उन्हीं को बोल रही हूँ, बाकी किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही। तो चलो हिमालय माउंटेन को कितनी डिवीजन्स में बांटा हुआ है तो वो इन्होंने बताया है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक्स, हिमाचल, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय सॉरी। तो वो चीज़ें हैं, कितने अच्छे नेम्स ही कितने अच्छे हैं। तो ये सब बाकी इन्होंने बताया हुआ है डिटेल। और अगर हम इसकी वीडियोस देखते हैं ना, वीडियोस में तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन माउंटेन कॉल्ड ड्यून्स, तो ये जो देहरादून वाले डून्स है ना, तो ये वही है कि एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है दो माउंटेन के बीच में, उसे डून कहा जाता है। तो जिनके भी पीछे जैसे देहरादून है और भी डून्स होंगे, तो ये लगता है यहाँ पे लिखा हो कोटली डून्स, पाटली डून। वैसे मैं ये दो नाम ना इसी में सुने हैं मैंने, वैसे से सुने नहीं है ना, मैं यहाँ पे जगहों पे गई हुई हूँ। बस मैं तो देहरादून पे गई हुई हूँ, मेरी मासी का घर है। ये सब चीज़ें हैं, तो पढ़ के बहुत मज़ा आ जाता है। तो चलो अभी मैं पढ़ लेती हूँ इनको। मम्मी, तुम क्या कह रहे थे जब तुमने मेरे को भी चाय दी थी, क्या कह रहे थे तुम? मैं बोल रही थी भाई चाय ना पिया कर बार बार दूध पी लिया कर। तो देखो गाइज, ऐसे घर वाले हैं जो 2 टाइम चाय देते हैं और 4 टाइम ताने मारते हैं कि दूध पी लिया कर। चाय से सिर दर्द ठीक होता है, दूध से नहीं होता, ठीक है ना। तो चाय भी तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है ना चाय से, ठीक इसलिए है कह रही ठीक हूँ। है मम्मी, ओके। ये ऐसे ही ताने ही मारते रहते हैं घर वाले तो।
अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑफ़लाइन ऑनलाइन मेथड जो है इसमें स्वयं प्रभा, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ जो रहते हैं, इनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगी। तो शायद मैंने आपको उस दिन बताए नहीं थे, है ना? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, इनकी जो डेफिनेशंस है वो मीनिंग क्या है वो याद करना है, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद करने हैं। ये वैसे ही है, पढ़ने वाले ही हैं, पढ़ के भी हम याद कर लेंगे, ऑनलाइन ऑफ़लाइन के ही हैं, वो तो हमें पता भी है एग्जैक्टली, है ना? तो करैक्टरिस्टिक्स वही, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये लिखने वाली चीज़ें हैं, मतलब याद थोड़े बहुत कर लेने हैं, ठीक है हमें। उसके बाद क्या है, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ये क्या है, ये चीज़ याद करनी है। इसकी जो फुल फॉर्म है मूक की, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये याद करना है। इसमें कितने 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं मूक के। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला है ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट, ये 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं ये आते हैं। उसके बाद मूक कॉन्सेप्ट है और स्वयं प्रभा इसके पार्ट हैं। ये मैंने ऐसे लिख लिया हुआ है क्योंकि ये मेरे को हमेशा लगता था कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने ये ऐसे लिख लिया है। आपका जैसे दिल करता है आप वैसे लिख सकते हैं ईजी नोट्स में। ये सब आएगा, इसके फीचर्स आएंगे कि इनके फीचर्स क्या है। बेस्ट मूक प्लेटफॉर्म कौन से हैं ये एज इट इज़ याद करने हैं। ये हमेशा ही भूल जाते हैं पेपर में, जितना भी याद कर लो तो इसको रटना ही है। स्वयं याद करेंगे, स्वयं मूक का कॉन्सेप्ट है, लॉन्च कब हुआ, लॉन्च डेट याद करनी है, और इसके जो 3 कार्डिनल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये मेन है, ये याद करने हैं। ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, और ये वाली लाइन क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, ये देखो मैंने स्टार मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं। उसके बाद ये देखो मूक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया, इंडिया में कौन कौन से लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये हमें याद करने हैं। ये सब चीज़ें आ गई। और स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड NPTEL, ये सब याद करना है। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं कि रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो ही याद होगा, भूल भी जाती हैं। सो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। तो आप ये देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन में क्या आएंगे, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में और PG में। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली एज इट इज़ ही आते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र है, इसके ना मेरे पास अलग से नोट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास रिसर्च वाली एक अलग से मैंने थोड़ी कॉपी में नोट्स बनाए थे, तो वो है, वो कभी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। लाइफ में कुछ चीज़ें प्लान होती हैं और कुछ चीज़ें अनप्लान होती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो सारी लाइफ प्लानिंग में चली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें अनप्लान होती हैं ना वो ब्यूटीफुल होती हैं, और वो गॉड की प्लानिंग होती है। हमें हमेशा पता ही नहीं होता कि गॉड क्या करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म्स में ना हमें वो चीज़ें पता चलती हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि आज अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए ना, मेरे को वो तो कतई नहीं मिलती, फिर बाद में मुझे पता चलता है कि ठीक है इससे बेटर मुझे चीज़ मिल गई है। ऐसे ही मेरे साथ फ्रेंडशिप में रहता है कि मेरे फ्रेंड्स इतने कोई मेरे साथ हैं नहीं अच्छे वाले, ठीक ठाक हैं, 3-4 अच्छे हैं। जो बीएड वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बीएड में 3-4 मेरे फ्रेंड्स बने हैं, तीनों चारों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एमए वाले भी ठीक ठाक हैं, एवरेज। बाकी जो मेरे बैंगलोर वाले फ्रेंड्स हैं वो अच्छे हैं, बाकी जो मेरे राजस्थान वाले फ्रेंड्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे ही लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इन्हीं सभी के साथ डील करना पड़ता है। एंड प्लान और अनप्लान की बातें मैं कर रही थी, तो मैं कह रही थी आज मैंने सोचा था कि मैं इतना पढ़ाई करूँगी, इतना ये करूँगी, बट नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। और मेरे बहन भाई घर आ गए, तो फिर बस खाना वाना वही बनाया, थोड़ी बिजी हो गई, उनके साथ बातें बातें की कि नानके में क्या क्या मौज मस्तियाँ की, कैसी होली थी, तो फिर उन्होंने सब बताया, और इसी तरह से आज का दिन चल दिया। एंड ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। कल संडे है, तो देखते हैं कल संडे अगर पापा घर होंगे तो फिर है शूट कम होगा, बट मेरे को लगता है शायद पापा कल घर ना हो, क्योंकि 2 दिन वैसे छुट्टी होगी ना। तो चलो देखते हैं कल का जो भी सिनेरियो रहता है, अभी तो मुझे क्या ही पता हो। खाते पीते रहिए, खुश रहिए, और पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव ऑरे में आइए, परमात्मा के साथ जुड़िए, गॉड को अपनी तकलीफ़ें सुनाइए। एंड टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।